हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसडी ट्यूशन में। और आप देख रहे हैं एमएसडी ट्यूशन। आज भी हम लोग एक ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ आ गए आपके सामने। और कल हम लोग पढ़ रहे थे भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में, और उनका जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने पर्वत के बारे में जाना था और पर्वतमाला जो पर्वत श्रेणी होती है इन सब के बारे में जाना। और वहां पे हमने आपको बताया था कि जो पर्वत होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली वहां पे हमने 3 टाइप्स के पर्वत के बारे में चर्चा भी किया हुआ था, जिसमें हमने वलित पर्वत, उसके साथ ज्वालामुखी पर्वत और जो ध्वंस पर्वत होते हैं या अवशिष्ट पर्वत होते हैं, इन सभी 4 प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनके बारे में, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। आज का जो टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के सामान्य परिचय के बारे में। ओके, हिमालय के सामान्य परिचय मतलब हिमालय के जो बेसिक परिचय है, उनका जो पहचान है, उनके बारे में जानते हैं। इनका बेसिक जो नॉलेज होगा उसको हम पढ़ेंगे। फिर आगे इन हिमालय को क्या करेंगे, बंटवारा करके उनके पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे विस्तार के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? विस्तार। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कि एशिया में दक्षिण पूर्व की तरफ, मतलब एशिया है, एशिया के जो दक्षिण पूर्व है उस भाग में क्या है, हिमालय स्थित है। और बात कहते हैं भारत में इसका क्या स्थिति है, तो भारत में ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। क्या हुआ है? फैला हुआ है यहाँ पे, जो कि कहाँ पे है, तो इस जगह पे क्या है, लद्दाख। इस जगह पे क्या है, लद्दाख। और यहां से स्टार्ट होकर कहां तक गया हुआ है, इस जगह पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तो कुल लंबाई की बात किया जाए तो यहाँ लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि भारत में हिमालय का विस्तार है। ओके, नेक्स्ट है कि विश्व के जो सबसे ऊंचा युवा वलित पर्वत कौन है, हिमालय है। तो हिमालय को ही विश्व में सबसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है, क्योंकि सबसे नवीनतम और वलित पर्वत कोई है तो वो कौन है, हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला के सबसे पहले हम विस्तार के बारे में जान चुके हैं। कहाँ पे है, तो एशिया के दक्षिण पूर्व स्थित में स्थित है। और उसके बाद भारत की बात करें तो भारत में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय के जो पार्ट्स है वो क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, अगला चीज है जो क्या है, निर्माण। ओके, इसका निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय के निर्माण के बारे में बहुत सारे तथ्य है जिनको हम लोगों को पढ़ना है। और हिमालय के निर्माण से संबंधित जो भी थ्योरी है इनको भी हमें जानना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि दो प्लेट, सबसे पहले दो प्लेट का क्या हुआ था, टकराव, है ना। दो प्लेट ऐसे थे जिनके टकराव के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि जो दो प्लेट है उनके टकराव के कारण क्या हुआ था, हिमालय पर्वत के निर्माण हुआ था। जिसमें पहला प्लेट आता है जिसका नाम क्या है, यूरेशिया। वही दूसरे प्लेट की बात किया जाए तो कौन है, भारतीय प्लेट। ठीक है, दो प्लेट है, सबसे पहले बात करते हैं यूरेशिया और दूसरा कौन सा है, भारतीय प्लेट। जब ये दोनों प्लेट का क्या हुआ था, टकराव हुआ था, जब दोनों प्लेट एक साथ मिला तो उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों क्या हुआ कि उस दोनों के बीच में जो भूसंनति के रूप में कौन थे, अवसाद के संपीड़न, मतलब जो थे सागर थे। ठीक है, आपको बता दे कि जब हिमालय का जब निर्माण हुआ तो इससे पहले जो हिमालय है उस जगह पे क्या था, एक टेथिस सागर हुआ करता था। और उस सागर में बहुत सारे जो अवसाद थे वो एकत्रित हो चुके थे और वो उनके कहा थे तलछट, मतलब कि तली में बैठ चुका हुआ था। ठीक है, तो जब ये दो प्लेट क्या हुए आपस में जब ज्वाइन हुए तो वहां पे क्या हुआ, जो भूसंनति था, अवसाद किसका, तो टेथिस सागर का, वही मलबे क्या हुए, संपीड़ित होकर वो ऊंचाई धारण कर दिया और एक ऊंचे पर्वत का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से हिमालय पर्वत का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आता है हिमालय के जो निर्माण है उसके बारे में जो विशेषता है उसको हम जानेंगे कि इनके द्वारा कुछ थ्योरी बताया गया है विशेषज्ञों के द्वारा, और ये थ्योरी इसको साबित करता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला जो थ्योरी है जो है क्या, कोबर का भूसंनति सिद्धांत।
ओके, कोवर का भूसंगति सिद्धांत, तथा दूसरा कौन सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कुल मिलाकर बात करें तो दो सिद्धांत है, पहला कोवर का जो भूसंगति सिद्धांत है और दूसरा क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो दो सिद्धांत दिए गए थे, दोनों किसके द्वारा दिए गए थे, तो यहाँ पे हिमालय के निर्माण से संबंधित दो क्या थी, अवधारणाएं थी, दो यहाँ पे थ्योरी दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले है भूसंगति का सिद्धांत। ओके, सबसे पहले क्या है, भूसंगति के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो भूसंगतियां है, ठीक है, भूसंगतियां, इनसे क्या तात्पर्य निकलता है, तो भूसंगतियां का मतलब क्या होता है कि लंबे और संकरे तथा क्या होते हैं, उथले जल, क्या होने चाहिए, लंबे संकरे, मतलब कि जो थोड़ा जगह में होता है ना उस तरीके के संकरे हुए भाग, तथा क्या होते हैं, तलछटी के निक्षेप में हो। ठीक है, मतलब कहने का जो संगतियां होती है इसका तात्पर्य यह होता है कि लंबे तथा संकरे तथा उथले हुए जलीय भाग हो और उनमें क्या हो, बहुत सारे जो अवसाद हो उनके पेंदी, मतलब कि तल में बैठे हुए होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, भूसंगति। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, भूसंगतियां बोला जाता है। और ये भूसंगति का जो कोवर के जो भूसंगति सिद्धांत है, इसमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यही भूसंगति के कारण इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया है, कोवर का भूसंगति सिद्धांत। ओके, कहते हैं कोवर साहब ने इसको बताया था कि पर्वतों का पालना कहा था। ठीक है, जो भूसंगति सिद्धांत है इसमें इन्होंने क्या कहा था भूसंगति को, कि ये क्या है, पर्वतों का पालना इसे कहा था। ठीक है, क्या नाम दिया था, पर्वतों का पालना। वही बात करते हैं तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करते हैं कि जहां पे हिमालय के स्थान पर क्या था, टेथिस नामक, जो कि भूसंगति के अवसादों के निक्षेप के संपीड़न से ही क्या हुआ था, बना हुआ था। ठीक है, मतलब कोवर साहब थे, उन्होंने बताया कि ये जो भूसंगति है इसके ही कारण जो हिमालय के निर्माण हुआ था। ठीक है, तो जो पृथ्वी के सतही होता है वहां पे जो संपीड़नात्मक बल होता है, उस बल के कारण भूसंगतियां था वो क्या हुए, एक हिमालय का रूप ले लिया, और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, कोवर का भूसंगति सिद्धांत बोला जाता है। चलिए अगला क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ओके, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं इसमें जो कि भारतीय प्लेट के बारे में। तो भूगर्भिक रूप से ये क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको ध्यान रखना होगा जो हमारा भारत है, भारतीय प्लेट है, जो किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ओके, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। और यह क्या है कि आज से 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कितना, लमसम 7 करोड़ वर्ष पूर्व, जबकि यहाँ पे 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करते हैं, जहां पे क्या होता है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ था, टकराया हुआ था। ठीक है, मतलब दो प्लेट की बात है, दो प्लेट की अवधारणा था, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, तो उसमें प्लेट के बारे में ही बताया गया होगा। तो 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करते हैं, तो भारतीय प्लेट क्या हुआ था, यूरेशियन प्लेट से टकराया हुआ था। ओके, इसके बाद इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय अभिसरण। जब दो प्लेट आपस में टकराए और आपस में मिले तो इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय अभिसरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला बात होता है कि टेथिस सागर में परिपूर्ण अवसाद होने के कारण, मतलब कि जब दो प्लेट आपस में टकराव हुआ, दो प्लेट आपस में टकराए, तो इस जगह पे, यहाँ पे जो दिख रहे हैं, तो इस हिस्से में क्या थे, एक टेथिस सागर का बहुत बड़ा अवशेष था। अब यहाँ पे उनके जो अवसाद थे बड़ी मात्रा में उपस्थित था, ज्यादा यहाँ पे क्या था, अवसाद देखने को मिलता था, मतलब दोनों किनारे की अपेक्षा इस जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद था। अब इस जगह पे अवसाद था और ऊपर जो क्या था, यूरेशियन प्लेट, और नीचे से जा रहा था कौन सा, भारतीय प्लेट। जब ये दोनों प्लेट का टकराव हुआ तो बीच में बड़ी मात्रा में अवसाद होने के कारण क्या होता है कि यहाँ ये पश्चिमी जो हिस्सा होता है, जो पश्चिमी हिस्सा मतलब हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, तो ये हिस्सा क्या हुआ, सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से टकराया। सबसे पहले कौन सा हिस्सा टकराया हुआ था, तो पश्चिमी प्लेट का जो हिस्सा है
वो किससे टकरा गया, तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ, पश्चिमी भाग का हिस्सा क्या हुआ था, पहले टकराया हुआ था। इसके बाद भारतीय प्लेट जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में गमन करते हुए आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा था, और इस क्रम में क्या हुआ, यहाँ पे टेथिस सागर का जो अवशेष है, अवसाद था, वो क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, और जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके बाद अब भी मतलब कि जो भारतीय प्लेट है वो अब भी क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर गमन कर रहा है। ठीक है, अब भी जो भारतीय प्लेट है वो कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर क्या हो रहा है, गमन कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि जो माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई कितना है 2 मीटर, अभी एक्स्ट्रा बढ़ गया हुआ है। ठीक है, 2 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 8,848 था जो कि 8,850 हो चुका है, मतलब कि 2 मीटर क्या हुआ, बढ़ गया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि जो भारतीय प्लेट है अब भी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रही है। ओके, चलिए इसके बाद जानते हैं हिमालय के चौड़ाई के बारे में। तो हिमालय का कुल चौड़ाई क्या है, तो पश्चिम की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो पश्चिमी इलाका है जहाँ पे सबसे पहले टकराया हुआ था, तो इस जगह पे कुल मिलाकर 400 किलोमीटर है। ओके, जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे कितने हैं, 400 किलोमीटर। वहीं पे जो पूर्वी इलाका है वहां पे 160 किलोमीटर की क्या है, यहाँ पे चौड़ाई है। ओके, तो पश्चिमी इलाका में कितना हो गया, 400 किलोमीटर, और जो पूर्वी इलाका है तो 160 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 400 किलोमीटर और पूर्वी इलाका में कितना हो गया, 600 किलोमीटर, सॉरी 160 किलोमीटर। ओके, चलिए लंबाई की बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है, 2500 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे यहाँ आपको लद्दाख से लेकर और इस जगह पे अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ की जब लंबाई मापी जाएगी तो कितना पे होगा, तो 2500 किलोमीटर की लंबाई पर ये हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। ठीक है, लंबाई के बारे में पूछे थे कितना है, 2500 किलोमीटर। चौड़ाई के बारे में पूछे तो पश्चिम में कितना है, 400 किलोमीटर, और पूर्व में कितना है, 160 किलोमीटर। ओके, और पूरी जो लंबाई की बात कर दे तो 2500 किलोमीटर। इसको आप लोग बहुत ध्यान से रिमेम्बर कर दीजिएगा। अगला आता है औसतन ऊंचाई। इसकी जो औसतन ऊंचाई मतलब इसमें बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलता है, और उस सभी पर्वत की एक औसतन ऊंचाई निकाली जाए तो कितना आता है, लमसम कितना आता है, 6000 मीटर। ओके, सभी का जो ऊंचाई होगा औसतन ऊंचाई वो कितना हो जाता है, 6000 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हिमालय है वो कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, कौन कौन से देश में ये फैला हुआ है ना, हिमालय है जो कि कौन कौन से देश में फैला हुआ है। तो इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान, इस जगह पे इधर से जो पाकिस्तान है वो हिस्सा क्या कर रहा है, पूरी हिमालय में जो हिमालय का और भी हिस्सा है कहाँ पे है, पाकिस्तान तक गया हुआ है। वहीं पे ऊपर की बात करते हैं तो इस जगह पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान। और इस जगह से जब स्टार्ट होती है तो तब आगे तक हम लोग यहाँ पे आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इस बीच में हमें क्या मिलता है, चीन। और चीन में भी क्या है, हिमालय के बहुत से हिस्से फैला हुआ है। वहीं पे बात करते इधर तो हमारे इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी हिमालय का विस्तार है, साथ ही साथ नेपाल तो पूरा ही हिमालय का विस्तार है। इसके बाद भूटान में है, और इसके बाद यहाँ पे बात करें तो म्यांमार में भी क्या है, इनका विस्तार है। समझे, तो इतने सारे देशों से होकर क्या है, यहाँ पे फैला हुआ है। जितने भी देश के नाम हम लोग बताए यहाँ पे, उन सभी देश में हिमालय का क्या है, हिस्सा फैला हुआ है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार उपस्थित है। ठीक है, अब अगला जो बात है वो कौन सा है, हिमालय के अक्षांशीय मोड़ के बारे में। ओके, हिमालय का जो अक्षांशीय मोड़ जब क्या होती है कि जो दो प्लेट क्या होती है आपस में टकराता है, तो उनके जो किनारे वाला हिस्सा होता है वहां पे एक तीव्र ढाल बन जाता है, एक तीव्र मोड़ बन जाता है, और उसी मोड़ को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय मोड़। ठीक है, उस मोड़ को क्या बोला जाता है, अक्षांशीय मोड़। और ये जो अक्षांशीय मोड़ है, भारत में बात करें तो
सबसे पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हिमालय का जो मोड़ है वो कौन है, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर मतलब इस जगह पे एक नंगा पर्वत है, इस जगह से क्या है एक गौज है जिसका नाम क्या है, सिंधु गौज। क्या नाम है, सिंधु गौज। और इस जगह से क्या हुआ है कि हिमालय का एक अक्षांशीय मोड़ यहाँ से बना हुआ है, तथा दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पूर्व में जो कि कौन है, नमचा बरवा। ये जो देख रहे हैं इसी पर्वत से क्या है एक ढाल बनी हुई है जो कि एक जोरदार मोड़ जिसको बोलते हैं ना तीव्र ढाल, और ये क्या कहलाता है, तो दिहांग गौज कहलाता है। ठीक है, दिहांग गौज। तो इस गौज का क्या नाम है, दिहांग गौज। तो दो क्या हुए, अक्षांशीय मोड़ हो गए, जो कि पश्चिम में कौन हो गया, नंगा पर्वत जहां पे सिंधु गौज है, और पूर्व में क्या है, नमचा वाला जहां पे क्या है, दिहांग गौज है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।